पर विराजमान सभी अतिथिगण और सभागार में विराजमान अनेक मेरे गुरुजन, गुरुतुल्य विद्वान, जयपुर नगर के सुधी सज्जन, इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अनेक आचार्यगण और अनेक शोधार्थी। सर्वप्रथम तो मैं भी आज जैन अनुशीलन केंद्र का स्थापना दिवस है, आज वो अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा बहुत पहले से जैन अनुशीलन केंद्र से लगाव है और आज मैं उसकी स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूँ और ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ कि ये इस तरह से भी कुछ तैयारी करें। एक ऐसी, मैं मेरे गुरुजी भार्गव जी के शब्दों में कहूँ तो एक ऐसी बिजनेस मीटिंग भी करे कि कुछ ऐसा रोड मैप भी बनाए कि अब ये और अच्छी तरह से अपनी हीरक जयंती भी मनाए और अपनी शताब्दी भी बहुत शानदार ढंग से मनाए। ये काम किया जा सकता है। मेरे मन में बहुत विचार इस दिशा में है, लेकिन उन विचारों को मैं फिर कभी करूंगा। आज मैं हमारे मुख्य विषय पर कुछ बात करना चाहता हूँ। ये तो मैंने संकेत भर किया है। जो लोग जैन अनुशीलन केंद्र से जुड़े हुए हैं उनको सहयोग का आश्वासन देते हुए कि यहाँ पर जयपुर जैसी नगरी में, जयपुर तो देश की दूसरी काशी मानी जाती है, ये विद्वानों की नगरी है, यहाँ विद्वान भरे हुए हैं। ऐसे में हम कोई एक बहुत सुंदर रोड मैप बना सकते हैं, कुछ तैयार। आज विश्व में जैन दर्शन की बड़ी प्रासंगिकता है। अमेरिका में पिछले 3 वर्षों के भीतर 40 यूनिवर्सिटीज में जैन दर्शन विभाग खुले हैं और वहां पर केवल 10-10, 20-20 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वहां पर 1300 बच्चे एक यूनिवर्सिटी में, ये मेन स्ट्रीम में पढ़ाया जाता है। वहां के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जैन फिलॉसफी की क्लासेज लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस चीज को यदि थोड़ा सा सीरियसली लें और इस पर कोई काम करें, कुछ मीटिंग करें, तो ये भी एक मुद्दा है। और हम अगले 25 सालों का तो कम से कम एक कोई योजना बनाए ताकि जैन अनुशीलन केंद्र कोई और भी अच्छा अपना नाम रोशन कर सके। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस यज्ञ में मैं भी कुछ संविधा अर्पित कर सकूं तो मैं अपनी पूरी शक्ति से इस जैन अनुशीलन केंद्र के साथ हूं। अब हम बात करते हैं आज के विषय की थोड़ी सी। आज का विषय है जैन परंपरा में पर्यावरण चिंतन। मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं शोध छात्रों का कि इस विषय पर हमको किस तरह से चिंतन करना है, काम करना है, लेखन करना है, इसके कितने आयाम हैं, इसमें कितनी गहराइयां हैं, हम इसको कैसे सोचें, कैसे लिखें, कैसे अभिव्यक्त करें। केवल विषय ये नहीं है कि जैन दर्शन में पर्यावरण चिंतन, फर्क है। केवल विषय ये नहीं है कि जैन ग्रंथों में पर्यावरण चिंतन, विषय है जैन परंपरा में पर्यावरण चिंतन। विषय बहुत व्यापक है और इसको तुलनात्मक ढंग से भी देखा जा सकता है। जैसे माननीय कुलपति महोदया ने प्रारंभ किया कि वैसे तो पूरी भारतीय परंपरा में पर्यावरण चिंतन कूट कूट कर भरा पड़ा है,
प्रारंभ से भरा पड़ा है। हमारे सब ऋषि मुनियों ने किया है। वेदों में जल को देवता कहा जाता है, अग्नि को देवता कहा जाता है। तो उससे यही बात निकल कर आती है कि वे कहीं कहीं पर्यावरण के प्रति सजग हैं। और जैन परंपरा के साथ जब मैं तुलनात्मक ढंग से कुछ बात देखता हूं तो मैं पाता हूं कि जैन परंपरा में तो पर्यावरण चिंतन थोड़ा और भी व्यापक है। और दूसरी बात, वो आज तक जीवित है। दो बातें कहना चाह रहा हूं मैं। एक तो यद्यपि पूरी भारतीय परंपरा में पर्यावरण की बातें हैं, लेकिन जैन परंपरा में मुझे थोड़ी सी और सूक्ष्मता दिखाई देती है। एक बात। दूसरी बात, दूसरी जगह होते हुए भी वो आज तक परंपरा में, व्यावहारिक जीवन में जीवित उतनी नहीं है जितनी जैन परंपरा में जीवित है। इसलिए जैन परंपरा का पर्यावरण चिंतन ज्यादा खास बन जाता है। दो दृष्टियों से बहुत खास बन जाता है। और परंपरा को हम खोल कर देखेंगे तो इसके अनेक आयाम बनाएंगे। शास्त्रीय परंपरा, हम व्यावहारिक परंपरा, हम इसकी वाचनिक परंपरा। अरे वाचनिक परंपरा समझे, मैं ये कहना मैंने पर्यावरण चिंतन से संबंधित 5 लेख लिखे हैं। एक लेख तो जैन धर्म में पर्यावरण चिंतन है। मेरी ये पुस्तक अभी भारतीय ज्ञानपीठ से छपकर आई है और इसमें मेरे पर्यावरण से संबंधित 5 लेख हैं। एक तो जैन धर्म में पर्यावरण चिंतन है। दूसरा एक लेख है 5 समितियां और पर्यावरण। आप चिंतन कीजिए, मैं शोधार्थियों को क्लू दे रहा हूं। 5 समितियां हैं। 5 समितियां भी कहीं न कहीं पर्यावरण की बात कर रही है। एक आदान निक्षेपण समिति है, क्या उठाना, कहां फेंकना, कहां व्युत्सर्ग समिति है, वेस्टेज का। आज कितना सारा पर्यावरण प्रदूषण वेस्टेज है और उसको ठीक से मैनेज नहीं करना है। वो हमें 5 समिति वाला एक लेख, बहुत व्यापक बातें मैं कहना चाहता हूं पर मैं संक्षेप में कुछ संकेत भर कर रहा हूं। आप इस विषय पर शोधार्थी लोग भी सोचेंगे तो उन्हें बहुत कुछ मिलेगा। एक मैंने लिखा है जैन धर्म में स्वच्छता की अवधारणा। एक बार दिल्ली में भारत सरकार ने इस विषय पर एक मीटिंग की थी कि हमारा स्वच्छता अभियान कैसे सफल हो। तब मैंने जैन परंपरा, जैन आचार्य स्वच्छता के बारे में क्या कहते हैं एक लेख तैयार किया था। वो भी आज के विषय से बहुत ज्यादा संबद्ध है, आज के ही विषय का है। और एक लेख का नाम है जैन परंपरा में अहिंसा के जीवित रूप। अहिंसा के जीवित रूप आज भी परंपरा में, आप जैन धर्म के अनुयायियों के बीच बैठ जाइए, उनके घरों में बैठ जाइए तो आपको उस परंपरा में ऐसी बातें जीवित मिलेंगी जो पर्यावरण, जैसे आज भी जैन घरों में सेव फल काट दो नहीं बोला जाता है, सब्जी काटो, टमाटर काटो नहीं बोला जाता है, उसको बंधार दो, संवार दो, सुधार दो। माने ये मैं आपको संकेत कर रहा हूं कि वो वाचनिक परंपरा में भी किस तरह से जीवित है। कोई भी मुहावरा ऐसे ही नहीं बोला जाता है। कोई जैन परिवार, कोई जैन साधक ऐसे बोलता नहीं मिलेगा घर की मुर्गी दाल बराबर। वो उसकी भाषा में भी अहिंसा,
जैन ग्रंथों में पर्यावरण का जहां शास्त्रीय परंपरा में चिंतन है, उसका तो एक सबसे बड़ा सूत्र है, अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य और बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। तत्वार्थ सूत्र जैन दर्शन की बुनियाद है और उसमें आरंभ परिग्रह, आरंभ माने क्या? प्राणी पीड़ा हेतुक व्यापार आरंभ, जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुंचे उस क्रिया का नाम आरंभ है। पृथ्वी खोदना ये भी आरंभ है। और जैन आचार्यों ने कहा कि बहुत आरंभ परिग्रह करना नरक आयु के बंध का कारण है और अल्पारंभ परिग्रह रखना ये मनुष्य आयु के तुम चाहते हो। देखिए वो क्या बता रहे हैं, कैसे उन्होंने जन जन तक पर्यावरण का संदेश फैलाया कि यदि तुम फिर से मनुष्य बनना चाहते हो तो अल्पारंभ परिग्रह, और यदि ज्यादा आरंभ परिग्रह किया तो नरक में जाओगे। ये बहुत बड़ा उनका उपदेश था जिसने पर्यावरण चेतना जन जन में जागृत की। ऐसे ही और बहुत सारे बिंदुओं पर हम सोचेंगे। परंपरा है, जैन परंपरा, ये चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। जैन, हर जैन मंदिर में आपको ये चित्र मिलेगा। हर जैन मंदिर में कहीं भी जाओ ये चित्र मिलेगा। पेड़ को छूने की भी जरूरत नहीं है और भूख पूरी मिटाई जा सकती है, स्वस्थ रहा जा सकता है, सुखी रहा जा सकता है। तो ऐसे नाना ढंग से हम देख सकते हैं। मैं आपको परंपरा के कुछ और रूपों की ओर भी थोड़ा थोड़ा संकेत करना चाहता हूं। जैसे जैन व्याकरण होती है, जरा देखिए, मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपके बीच रखना चाहता हूं। जैन व्याकरण पर आज भी कम से कम 500 ग्रंथ मिलते हैं। वैदिक व्याकरण के साथ तुलना करते मैं एक बात रख रहा हूं। जैन आचार्यों की पर्यावरण चेतना आपके सामने रख रहा हूं। जैन परंपरा का पर्यावरण चिंतन, उसकी गहराई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। जैन वैयाकरण कहते हैं कि अनुस्वार से काम चलाओ, अनुनासिक मत लिखो। क्या मतलब हुआ? अनुस्वार से काम चलाओ, अनुनासिक मत लिखो। क्या मतलब हुआ? वैदिक व्याकरण कहती है कि नहीं, अनुनासिक ही लिखना है। जैन परंपरा कहती है कि नहीं, आप तो अनुस्वार से काम। उदाहरण के तौर पर सबको समझ में आए, पीछे बच्चों को भी, मान लीजिए मुझे चंदन लिखना है, चंदन। तो जैन परंपरा कहती है, कातंत्र व्याकरण 5000 साल पुराना जैन व्याकरण है, कातंत्र व्याकरण, उसमें ये लिखा है अनुस्वार से काम चलाओ। कैसे? चंदन लिखना है तो दो तरीके हैं, एक तो च लिखो, फिर आधा न लिखो, फिर दन लिखो, चंदन। जैन परंपरा कहती है नहीं नहीं, ऐसा मत करो, च पर बिंदी लगाओ। अरे भाई क्यों, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इस बात में क्यों उलझ रहे हो? इस बात में कोई कहेगा इस बात में क्यों उलझ रहे हो? च पर बिंदी लगा दिया, आधा न लिख दिया, क्या हो गया इसमें? नहीं, जैन आचार्य कहते हैं आधा न मत लिखो, च पर बिंदी ही लगाओ। क्यों? ये अपरिग्रहवाद की प्रतीक है, इससे अल्पारंभ परिग्रह होगा। आप कल्पना करो कि मेरी इस पुस्तक में जितनी जगह आधे नए वगैरह आए हैं, अनुनासिक ध्वनियां आई हैं, पंचम वर्ण आया है, दिनांक में कितनी टेढ़ डालनी पड़ेगी? मंगल लिखेंगे तो कितनी टेढ़ डालनी पड़ेगी? वो कह रहे मंगल लिखना है तो मैं पर बिंदी लगाओ ना भैया। तो क्यों? वो कह रहे, अब आप सोचो जरा, देखो
इनकी दूरदृष्टि देखिए आप। वो कह रहे कि अगर आप ऊपर बिंदी लगाएंगे, मान लो इस किताब में मैं सारी प्रूफ रीडिंग करके करेक्शन कर दूं, तो इस पूरी किताब में 2 पेज कम हो जाएंगे, और ये 1000 छपी है तो 2000 पेज का कागज बच जाएगा। कागज पेड़ों से बनता है। आप ऊपर बिंदी लगाएंगे तो कागज कम, समय कम, शक्ति कम, प्रसाधन कम। ये अल्पारंभ परिग्रह की घोषणा जैन आचार्यों ने व्याकरण से कर दी। जैन व्याकरण में पर्यावरण चिंतन, ऐसा एक बड़ा सुंदर शोध पत्र हो सकता है। कितने ढंग से हम काम कर सकते हैं। एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि कभी पर्यावरण को लेकर आदमी इतना गंभीरता से सोचता नहीं है। हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम इस गंभीरता को भी थोड़ा सा उजागर करें, हाईलाइट करें। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, ये एक नया पॉइंट मैंने उठाया है। पर्यावरण को थोड़ा सा गंभीर, इसको लोग ये कहते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हुआ तो क्या, थोड़े से में क्या होता है, थोड़े से में अभी कौन आफता, माने इसको अभी जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आज पर्यावरण प्रदूषण के जो समाचार आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक है, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, रुला देने वाले हैं। मैं तो इतना कहता हूं कि मानव जाति पर विपदाएं तो शुरू से आती रही है, तरह तरह की विपदाएं आती रही है, महामारियां फैलती रही है, प्लेग फैला है, कभी क्या तूफान आता है, बाढ़ आता है, क्या क्या तकलीफें आती है। लेकिन सारी समस्याओं ने एक सीमित क्षेत्र में, सीमित काल में नुकसान पहुंचाया है। लेकिन प्रदूषण ने वो सबको घेर लिया है। इस धरती पर महाभारत भी हुआ है एक दिन, लेकिन महाभारत होने से भी उतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान पर्यावरण के प्रदूषण से हो रहा है, जिनका कोई दोष नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, कौन जिम्मेदार है? मैं दिल्ली में रहता हूं, आए दिन अखबार में पढ़ता हूं, आज दिल्ली से घर गैस चैम्बर बनी हुई है, घर से बाहर ना निकले। आए दिन अखबार में छपता है, आज गैस चैम्बर बनी हुई है, घर से बाहर ना निकले। ये क्या हो रहा है? ये पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या नहीं है, बल्कि समस्याओं की जड़ है। समस्याओं, अनेक समस्याओं का कारण है। इसके कारण से आज कहीं कोई सब्जी शुद्ध नहीं रह गई, कोई फल शुद्ध नहीं रह गया, पानी शुद्ध नहीं रह गया। अरे सांस तो लेना पड़ेगी ना, सांस में जहर घुल गया है, सांस वायु शुद्ध नहीं बची है। क्या होगा? घर में मैं कब तक एयर प्योरीफायर लगाऊंगा, और वो भी हवा तो वहीं से आएगी ना, कैसे क्या क्या काम होगा, जरा विचार तो करो। मैं देखिए, मैं इस विषय को लेकर बहुत चिंतित रहता हूं, और आपको सच बता रहा हूं, बड़े बड़े धर्मात्मा लोग, एक चींटी मरे ना, जरा देखो, मेरे हाथ से एक चींटी मरे तो मैं पछताऊंगा, हाय मेरे से क्या हो गया, लेकिन एक पॉलीथीन फेंकते हुए नहीं घबराऊंगा। तुझे पता नहीं है तूने क्या किया है,
चींटी तो 3 इंद्री जीव है, तेरी ये पॉलीथीन खाकर संगी पंचेंद्री गाय मरेगी, तड़प तड़प के मरेगी। इस पॉलीथीन, जरा अपने हृदय पर हाथ रख के पूछना कि क्या पॉलीथीन समय फेंकते समय ऐसा लगता है कि मैं किसी संगी पंचेंद्री की हिंसा का जिम्मेदार बन रहा हूं। मेरे प्रदूषण फैलाने से किसी विद्वान को असमय में मौत के गाल में जाना पड़े तो उसका जिम्मेदार कौन है? बच्चे को मरना पड़े तो उसका जिम्मेदार कौन है? इस तरह से जब तक हम सीरियसली नहीं सोचेंगे, इस प्रदूषण के मुद्दे को सबने लाइटली ले रखा है। आज के इस सेमिनार में मैं एक ये बात बहुत हाईलाइट करके कहना चाहता हूं कि इसे हमने बहुत, दुनिया ने अभी भी, इतनी बड़ी रिपोर्ट रोज आती है तब भी सब अभी जितना सिंसियरली लेना चाहिए ले नहीं रहे हैं, हल्के से चल रहे हैं। कितनी बार गवर्नमेंट बोलती है पॉलीथीन बंद करते हो, होती नहीं है। हम अपने साथ क्यों नहीं थैला लेके चल सकते? हम कितने सारे कूपन फैलाएंगे। एक ट्रेन आकर खड़ी होती है स्टेशन पर, ट्रक भर के गार्बेज निकलता है पॉलीथीन का, ये क्या हो रहा है? तो एक तो हमें इसे बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है, परंपरा के विविध आयामों पर सोचना है। और एक नया महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे ख्याल से, पर 2-3 बातें और एक बार जल्दी मैं पूरी बात करता हूँ। 2-3 बातें और बहुत महत्वपूर्ण कहने का मेरा मन है। देखिए, अब मैं और उसके डायमेंशन खोलना चाह रहा हूं, उसमें कितनी परत छुपी हुई है उनको खोलने की कोशिश कर रहा हूं। एक समय था जब हमारे ऋषि मुनियों ने एक नारा दिया था, अहिंसा परमो धर्मः। क्योंकि दुनिया में ऐसा लगता है बहुत हिंसा की अति हो गई, तो उन्होंने सर्वे पदा हस्ति पदे निमग्ना, जैसे हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, तो उनने कहा अहिंसा ही धर्म है। और फिर अहिंसा में उन्होंने सब गर्वित किया। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा अहिंसा ही धर्म है, और अहिंसा ही धर्म है तो बाकी की सब क्रियाओं का, बातों का क्या होगा? उन्होंने अहिंसा के पेट में सब समा दिया। उस द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, उसके भेद प्रभेद कर बोले अहिंसा में ही सत्य भी गर्भित है, अचौर्य भी गर्भित है, ब्रह्मचर्य। हिंसा के पेट में 5 पाप गर्भित है, अहिंसा के पेट में 5 व्रत गर्भित है, और एक अवधारणा प्रस्तुत की कि अहिंसा परमो धर्म है। मैं आज कहना चाहता हूं, आज फिर समय की मांग है। आज हमें नारा देना चाहिए, पर्यावरण रक्षा परमो धर्म। पर्यावरण प्रदूषण सारा अधर्म है। मैं देखो धर्म का पर्यायवाची बोलना चाह रहा हूं, बहुत बड़ा शब्द बोलना चाह रहा हूं। धर्म का पर्यायवाची शब्द आज दे रहा हूं मैं इस संगोष्ठी में। पर्यावरण रक्षा ही धर्म है, और पर्यावरण को प्रदूषित करना ही अधर्म है। सारा अधर्म में प्रदूषण में गर्भित करना, और सारा धर्म पर्यावरण रक्षा में कर रहा है। और अभी देखिए कैसे जैन परंपरा में पर्यावरण चिंतन है ना, बहुत प्यारा विषय है। अब आप पर्यावरण को भी 2 भागों में बांट कर देखिए, अंतरंग पर्यावरण, बहिरंग पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण कहां से शुरू होता है? कहां से शुरू होता है? बाहर से, वो यहां से शुरू होता है। आप पर्यावरण के भेद करके, धर्म की कोई ऐसी बात नहीं है
जिसे आप पर्यावरण में नहीं गर्भित कर सकते। क्रोध जैसा बड़ा प्रदूषण कुछ और है। मान, माया, लोभ, ये क्या है? ये प्रदूषण के असली जनक है। लोभ असली पर्यावरण है, प्रदूषण है, और उसकी वजह से बाहर का वातावरण प्रदूषित होता है। तो हमें अंतरंग प्रदूषण मूल है, वो बीज है, उससे सारा पेड़ बनता है। हमें जैसे मैं इस बात पर फिर जोर देना चाह रहा हूं, आप सब इस पर विचार करें कि क्या ये कहने में कोई कमी लग रही है आपको? आज जब तक ये बात हम नहीं कहेंगे, सब जगह जोर शोर से नहीं कहेंगे कि पर्यावरण को प्रदूषित करने का कोई भी काम, चाहे वो धर्म के नाम पर करो। देखो, ये भी एक आश्चर्य है, बहुत बड़ा, विश्व का बड़ा आश्चर्य है ये, कि जो धर्म पर्यावरण शुद्धि का नाम होना चाहिए, वही धर्म कई क्रियाएं ऐसी उनके नाम पर अज्ञान, धर्म के पैरेलल धर्मांधता भी तो होती है ना, या उनकी समझ ठीक नहीं होती है। तो हमको वे सब बातें भी समझनी है और इस पर्यावरण को एक ऐसे सूर्य के रूप में देखना है जिसमें हजार, ये सहस्र रश्मि है ये विषय। आज जो आपका विषय है ये सहस्र रश्मि है, इसमें अनेक आयाम निकल कर आते हैं। अंतरंग, अगर आप क्रोध मिटाने पर कोई लेख लिखते हैं तो वो इस गोष्ठी का विषय है। अगर आप लोभ मिटाने का कोई शोध पत्र लिखते हैं तो वो इस संगोष्ठी का विषय है, क्योंकि वो अंतरंग प्रदूषण को दूर कर रहा है। तो हमको जैन परंपरा में कितने रूप आज भी जीवित हैं। जैन परंपरा में आपको पता, हमारे घर में भी गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं मिलाया जाता है। हमारे पिताजी, पहले हम छोटे थे तो चिमनी को फूंक देके नहीं बुझाता, फूंक, क्यों? वो अग्नि का एक जीव है, ये वायु का एक जीव है। छह ढाला जैसे ग्रंथ में क्षिति पावक जल, इनको कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, इनकी विराधना मत करो। और अंतिम एक मुद्दा कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि पर्यावरण को गंभीरता से लेने के लिए हमें इन पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको जीव सिद्ध करना पड़ेगा, जन जन को बताना पड़ेगा। आप सबको 5 शोध पत्र, 5 किताबें जैन अनुशीलन केंद्र को छपानी चाहिए, 5 स्थावरों पर। कुछ सहयोग होगा तो मैं करूंगा, पैसा भी चाहिए तो चिंता की बात नहीं है, पर काम होना चाहिए। पृथ्वी में जीव, आपको पता है प्रोफेसर राजाराम जी ने पुस्तक में पूरा विवरण दिया है। सन 1885 में कलकत्ता के इंजीनियरिंग कॉलेज में पंडित गोपाल दास बरैया का भाषण हुआ था, और उस भाषण को जगदीश चंद्र बसु सुनते थे, और जीव के स्वरूप पर भाषण हुआ था। और गोपाल दास बरैया को पेड़ों में जीव हो सकता, सारे बच्चे हंसी उड़ा रहे थे, लेकिन गोपाल दास बरैया को क्लू मिला कि पेड़ों को भी जीव सिद्ध किया जा सकता है, और उन्होंने विश्व कॉन्फ्रेंस में ये सिद्ध करके बता दिया, प्रैक्टिकल करके, कि पेड़ जीव है। दिल्ली में आईसीपीआर की एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक बहुत अच्छा आचार्य विद्यानंद जी ने लेख लिखा है, शोध पत्र, अग्नि में जीवत्व की सिद्धि। अग्नि जीव है, मैं अभी आपको 15 मिनट बोलूं तो एक एक व्यक्ति को विश्वास करा सकता हूं कि अग्नि जीव है। मैं उन तर्कों से सिद्ध कर सकता हूं कि अग्नि जीव है, मैडम थी वहां पर। तो अग्नि में जीवत्व की सिद्धि,
ऐसे मैं चाहता हूं कम से कम 5 शोध पत्र आए। हमारे सर दर्शन समुच्चय में लिखा हुआ है, स्याद्वाद मंजरी में सिद्ध कर रखा है, वहां से लाओ मसाला। मैं बताऊंगा कहां मैटर है, लेकिन जल में जीवत्व की सिद्धि। जैन परंपरा का पर्यावरण चिंतन इसलिए प्रभावी बन गया क्योंकि जैन आचार्यों ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इनको केवल तत्व नहीं माना। शरीर निर्मित करने वाले तत्व मात्र नहीं है ये कि 5 तत्व में मिल गए, खेल खत्म, 5 तत्व हम खाने के काम आते हैं, रोटी पेट भरता है, इतनी बात नहीं है। ये जीव है और आत्मा है और ये भी परमात्मा बन सकते हैं, अनंत शक्ति संपन्न है। इनको नुकसान पहुंचाना ये परमात्मा का अभिनय है, अधर्म है, पाप है। कहने का मतलब यह है कि जैन परंपरा का पर्यावरण चिंतन बहुत व्यापक है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरा है और उसके बहुत सारे आयाम हैं। ये संगोष्ठी उन आयामों का उद्घाटन करे और देश में ही नहीं पूरे विश्व में पर्यावरण चेतना का विकास हो, बच्चा बच्चा इस बात को गंभीरता से समझे और इतनी देर ना हो, हम जल्दी से अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकें, ये दुनिया स्वस्थ बने, खुशहाल बने, सब लोग शांति की सांस लेते रहें चिरकाल तक। मैं इसी मंगल कामना के साथ मेरी वाणी को यहीं